हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के एक छोटे से टॉपिक, इसको प्रश्न भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत बार इसको रिपीट करता है और बहुत बार इस प्रश्न को पूछता है। तो प्रश्न हमारा सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक यानी कि वैसा तार जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है, उसमें गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। उसके प्रतिरोध का जो मान होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यही हमारा प्रश्न है। और इसी प्रकार से प्रश्न जो होता है वो पूछता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन बातों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से बात होगी, तो पहला देखिए, पहला है तार की लंबाई पे। यानी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से हमारा तार का लंबाई बढ़ेगा उसी प्रकार से प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि थोड़ा सा तार रहेगा तो थोड़ा सा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ज़्यादा तार का हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए, तो यहाँ पे यानी तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। ये हमारा हुआ पहला। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा। दूसरा हमारा है तार की मोटाई पर। हमारा जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तार की मोटाई पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा है हमारा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए, इसका कहने का मतलब है कि तार की मोटाई जिस प्रकार से बढ़ेगी उस प्रकार से प्रतिरोध का जो मान होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिस प्रकार से तार की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तथा तार की मोटाई घटने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि आप मोटा तार का उपयोग करते हैं कम, तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। और तार की मोटाई क्या होगी और बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी लाइन को हम दोहरा कर लिख सकते हैं। यानी तार की मोटाई क्या होता है, बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, हमारा घट जाता है। अतः तार की मोटाई जिस प्रकार से घटेगी, यानी कि हम कम तार का मोटाई का उपयोग करेंगे उस प्रकार से हम प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, उसी समय बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रहा दूसरा। दूसरा किस पर निर्भर करता है, तार की मोटाई पे। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा है कि तार के अवयव पर। अवयव कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग धातु से बने तार अलग अलग प्रतिरोध क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी कहीं तांबा का होता है, कहीं एल्युमिनियम का होता है, कहीं कॉपर का होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या होता है, धातु की जो तार होते हैं उनमें प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है।
एक प्रकार से यानी कि एक सामान से उसमें नहीं होता है। अब उसी प्रकार हम क्या यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। तो हमारा 4 नंबर है तार के ताप पर। ठीक है, किसमें? तार के ताप पर। अब तार के ताप पर कैसे होगा? तो देखिए, अगला है कि ताप की तार के ताप पर। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है, सॉरी बढ़ता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारा तार क्या होगा, गर्म होगा, उस प्रकार से हमारा प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तथा घटने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि जब तार गर्म होकर ठंडा होगा, तो जब घट जाएगा उसका तापमान, तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चार जो क्या होता है, बात होता है, उस पर प्रतिरोध का, किसी चालक तार का प्रतिरोध का बात निर्भर होता है। कैसे? तो पहला ये देख लेते हैं फिर से। पहला हमारा यहाँ है, यहाँ पर कौन सा, तार की लंबाई पर। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है उसी क्रम में। ठीक है, और तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध का मान भी घटता है। 2 नंबर है हमारा तार की मोटाई पर। यानी कि किसी चालक तार का क्या होता है कि जिस प्रकार से मोटाई बढ़ेगा, उसी प्रकार से प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तथा तार की मोटाई घटने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर, तार के अवयव पर। यानी कि अलग अलग धातु के तार से क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोध का मान बनता है, यानी कि बदलता रहता है। उसके बाद चौथा है तार के ताप पर। यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ताप घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रश्न समझ में आया होगा। ये जो है आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप इसको अच्छे से क्या करें, याद कर लें। और कभी कभी 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।